हाय हेलो फ्रेंड्स। मैं स्वर्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वर्ण ज्ञान के बारे कहा जाता है कि स्वर्ण ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो बहुत ही बेशकीमती है। जी हाँ, स्वर्ण ज्ञान के इस खास चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारा विषय है 34 साल बाद हमारे भारत देश को मिली नई शिक्षा नीति। इस विषय में मैं आप सबों को बतलाने जा रही हूँ कि आखिर ये नीति क्या है, आखिर ये नई शिक्षा नीति क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार अर्थात 29 जुलाई को कैबिनेट के साथ एक बैठक की और कैबिनेट के साथ बैठक में उन्होंने इस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। और तो और अब HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया है। तो आइए मैं आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ नई शिक्षा नीति से जुड़ी कुछ अहम बातें। 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या फिर 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो आज के ज़माने में उसके लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है। पर नई शिक्षा नीति के बाद अगर किसी ने 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1 साल में छोड़ दी या 2 साल में छोड़ दी, तब भी उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अर्थात अगर कोई 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और 2 साल के बाद अगर कोई अपनी पढ़ाई को छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, या फिर 3 या 4 साल के बाद अगर कोई अपनी पढ़ाई को पूरी करता है तो उसे डिग्री मिल सकती है। इसके ही साथ साथ 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, आप ध्यान से सुनिएगा, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर MA मतलब मास्टर्स, और उसके बाद बिना MPhil के आप सीधे सीधे PhD कर सकते हैं। कहा जा रहा है या अखबारों में हमने पढ़ा है या फिर समाचारों में हमने सुना है कि मोदी सरकार अर्थात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा फोकस शिक्षा नीति पर है, शिक्षा पर है। और ये बात कहा जाता है कि यदि किसी देश का विकास करना है तो उस देश की शिक्षा नीति में बदलाव लाना जरूरी है। आज 4.43% शिक्षा में GDP है, परंतु नई शिक्षा नीति से अब 6% GDP शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ अब शिक्षा के साथ रिसर्च के फील्ड में भी आगे आने में नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सामने आ गया है। इसके साथ ही साथ ये नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। जी हाँ, क्षेत्रीय भाषा, कोई भी क्षेत्र की जो भाषा है उसी भाषा में अब पाठ्यक्रम के जो सिलेबस है वो भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ वर्चुअल लैब भी विकसित की जाएगी, अर्थात एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के जो ऐलान किया गया, तो ऐलान के बाद बहुत सारे लोग के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। अब 4 साल का डिग्री कोर्स होगा। 4 साल के डिग्री में आपको PG मतलब मास्टर्स भी शामिल रहेंगे। अब है कि सभी कॉलेजों में एक ही सिलेबस होगा और राज्य के अनुसार वहाँ की स्थानीय भाषा का एक अलग सब्जेक्ट भी होगा। हर यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए अलग से आपका सेल गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में, स्कूली शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं। वो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सभी स्कूलों में एक ही समान कोर्स होगा। पहले होता था कि अलग स्कूल के अलग अलग कोर्स होते थे, अलग अलग तरीके की बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षा के सिलेबस होते थे, परंतु नई शिक्षा नीति के बाद 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूलों में सिर्फ एक ही समान कोर्स होगा। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सिलेबस भी
NCERT बनाएगी। इस बात का खासा ध्यान दिया जा रहा है कि मैथ्स के साथ वैज्ञानिक सोच भी स्टूडेंट्स में विकसित हो। मैथ्स और वैज्ञानिक सोच दोनों का कॉम्बिनेशन, मैथ्स और वैज्ञानिक सोच का कॉम्बिनेशन विद्यार्थियों में बेस बनाए। इसके साथ ही साथ अब जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम को 2 भागों में बांटा जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड सभी को पसंद है, पर जब रिजल्ट अच्छा हो तब। लेकिन नई शिक्षा नीति में रिपोर्ट कार्ड को अब 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें पहला बच्चा खुद बताएगा कि इस सेमेस्टर में उसने क्या सीखा। दूसरा, सहपाठी उसके गुणों को बताएंगे, अर्थात सहपाठी जो स्टूडेंट के साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सहपाठी अपने मित्र के बारे में उनके गुणों को बताएंगे। और तीसरा है, टीचर अपनी टिप्पणी देंगे। शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम मानदंड तय किया जाएगा, जिसमें डिग्री के अलावा उनके सोशल बिहेवियर कि कैसे वो बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, और साथ ही साथ उनके नॉलेज को भी आधार बनाया जाएगा। और मैं आप लोगों को एक खास बात पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम नई शिक्षा नीति के बाद शिक्षा मंत्रालय आएगा। तो ये थी कुछ बातें 34 साल बाद बदली गई नई शिक्षा नीति के बारे। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप सबों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो या चाहे वो एक शिक्षक हो या परिवार के सदस्य हो या अभिभावक, आप सभी के लिए ये जानकारी बहुमूल्य है। आप सभी कोई इस चैनल अर्थात स्वर्ण ज्ञान से जुड़े हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आने वाले नए वीडियोस को भी बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और उन्हें सुनेंगे, उन्हें देखेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।